जैसे सुंदर फूल है और उसमें सुगंध ना हो तो फूल के लोग पास जाते हैं और फिर अरे इसमें तो कुछ नहीं। वैसे ही शिक्षा यदि संस्कार के बिना है तो शिक्षित होकर बड़ी कुर्सी में तो पहुंच जाएगा पढ़ लिख के, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो वो फिर देश के काम नहीं आएगा, वो तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। हमारा परिवार अब सिक्योर्ड हो गया है, भले कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है लेकिन अपने परिवार की चिंता कर रहा है। यदि संस्कार होगा तो कलेक्टर लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। और इसलिए शिक्षा संस्कार के साथ होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जैसे नौजवानों के प्रेरणा स्रोत हमारे उदाहरण है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी है, आगे बढ़ना है। चिंता मत करना नौजवान साथियों, बिना कठिन परिश्रम के कभी भी हमें परिणाम नहीं मिलता है। किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, कैजुअल अप्रोच कभी भी हमें सफलता के नजदीक नहीं पहुंचा सकता है। हमारे अंदर किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए और असफलता से परेशान नहीं होना है। यदि हम असफल हो गए तो क्यों असफल हो गए उसका कारण पता करना है और उस कारण को ठीक करना है। और जब उस कारण को ठीक कर देंगे, असफलता के कारण को, तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें फिर सफल होने से रोक नहीं सकती। इसलिए अपना हौसला बुलंद रखिए, आगे बढ़िए, प्रयास करिए और कठिन प्रयास करिए और अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़िए। आने वाला समय ऐसा है कि आपको यह एहसास नहीं होगा। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ सुविधाओं की कमी है, हमारे यहाँ ये कमी है जिसके कारण हम अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी इसकी इतनी भरमार होने वाली है आने वाले समय में। यदि आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ अपना विकास करेंगे बल्कि अपने समाज का, अपने देश का भी विकास कर सकेंगे। उनको सीख दे सकता हूं कि कभी भी ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। अच्छे के लिए प्रयास करो, लेकिन ये नहीं कि प्रयास में असफल हो गए तो मन गिरा के बैठ गए और अब तो कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद हो गए, अब तो कहीं के नहीं रहे। ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। अच्छे के लिए प्रयास करो, लेकिन यदि सफलता नहीं मिली तो क्या फर्क पड़ता है। मैं पहला चुनाव हार गया था, उसी समय तक तय कर लिया था कि अगला चुनाव मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर दिखाएंगे, और नहीं तो 2 बार टिकट मांगा नहीं मिला, तीसरी बार टिकट मिला तो हार गए। मैंने कहा ये राजनीति बेकार है, छोड़ देते हैं। फिर किसी ने मुझसे कहा कि नहीं नहीं अभी है, एक बार और कोशिश करिए। और कोशिश तो हमने कहा हार की भरपाई नहीं हो सकती है, तो कहीं नहीं, एक बार यदि एक ऐसा काम हो जाए तो हार की भरपाई हो सकती है। तो हमने कहा कैसे हो सकती है। अगली बार 5 साल बाद जब चुनाव हो तो मध्य प्रदेश में आज से ज्यादा वोटों से कोई ना जीते, तब भरपाई हो सकती है। तो कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए पत्थर को तबीयत से उछालना पड़ता है। और फिर वास्तव में 2003 में जब चुनाव हुआ तो हमसे ज्यादा वोटों से मध्य प्रदेश में कोई नहीं जीता था। कि मैं रीवा में ग्लोबल स्किल पार्क एक बन रहा है, उसमें 600 करोड़ में बन रहा है। ये इको पार्क तो हमें लगता है 15 करोड़ में बना है। अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 10 करोड़ में बना है। ये ऑडिटोरियम 12 करोड़ में, 15 करोड़ में बना है। आपको मालूम है ग्लोबल स्किल पार्क कितने में बन रहा है? 600 करोड़ में। 250 करोड़ की बिल्डिंग रहेगी, 250 करोड़ की मशीनें रहेंगी, 100 करोड़ के रिकरिंग एक्सपेंडिचर होंगे। 8 से 10 हजार रुपए, 8 से 10 हजार लोग हर साल ट्रेन होकर निकलेंगे। और वो ट्रेनिंग ऐसी होगी जो बड़े से बड़े इंडस्ट्री वाले भी ये नहीं कह पाएंगे कि फलानी जगह के नौजवानों को हम नहीं रख सकते,
क्योंकि वो उतने ट्रेंड नहीं है जितने ट्रेंड लोगों की हमको जरूरत है।